जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे वैकेंसीज के बारे में। पूर्व सैनिकों के लिए कितने पद हैं, क्या इसकी डिटेल्स रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दे कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर वैकेंसीज आपको डायरेक्ट और डिपार्टमेंटल दोनों मिलेगी। जो दो मेन पद रखे गए यहाँ पे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर 7th CPC के अंतर्गत 25,500 से लेके 81,100 रुपये पे लेवल 4 के अंतर्गत दिया जाता है। बाकी इसके अलावा दीज पोस्ट सेल कैरी DNS अलाउंस हो गया, राशन अलाउंस और HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस LTC वगैरह जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, वो यहाँ पर दिए जाएंगे। वैकेंसीज आप यहाँ पे देख पाओगे। टोटल जो वैकेंसीज है 1,121 के करीब वैकेंसीज टोटल की गई है। अभी पूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए 81 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। एक्सेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ज़रूरी है वही हम यहाँ पर जानेंगे। तो जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये आपके सब्जेक्ट यहाँ पे होने चाहिए। और टोटल जो यहाँ पे एग्रीगेट नंबर है 60% मार्क इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। दूसरा कि यदि आपके पास ये नहीं है तो मैट्रिकुलेशन साथ में ITI किससे होना चाहिए, रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, इससे रिलेटेड होने चाहिए। दूसरा है SCRM यानी कि हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इसके लिए भी 12th पास होना चाहिए और साथ में सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तीनों में जो एग्रीगेट नंबर दिए गए हैं 60% दिए गए हैं। बाकी यदि आपके पास ये नहीं है तो मैट्रिक पास साथ में ITI संबंधित जो मैंने पहले बताया था, जिसमें कि रेडियो एंड टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। तो काफ़ी पूर्व सैनिक जिनके पास इस तरह का ITI होता है वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 18 से 25 साल है, OBC के लिए 18 से 28 साल है और SC ST कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल लगी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने मिलिट्री सर्विस की उसको डिटेक्शन करने के बाद 3 साल की आपको और छूट दी जाती है, जो कि जनरल के लिए है, और साथ में OBC के लिए 6 साल की छूट दी जा रही है। SC ST कैटेगरी के लिए 8 साल तक की भी छूट दी जा रही है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पे मैक्सिमम एज दी गई है, इससे ज़्यादा आपकी एज आपके कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होने वाला है यहाँ पर 168 सेंटीमीटर मैन के लिए हाइट चाहिए और कुछ अन्य कैटेगरी हैं जिसमें कि गढ़वाल हो गया, कुमाऊनी हो गया, गोरखा, डोगरा, मराठी, सिक्किम पर्सन जो कि हिल एरिया के हैं, लेह लद्दाख, कश्मीर वैली, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी यहाँ पर जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर मांगा गया है और फुला के कम से कम 85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर रखा गया है। बाकी कुछ को छूट दी गई जो कि आदिवासी और ट्रिबल एरिया के हैं, उनके लिए चेस्ट 76 सेंटीमीटर रखी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा जिसमें कि 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 11 फीट है, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप है 3.5 फीट जिसके लिए कि 3 चांस दिए जाएंगे। लेकिन पूर्व सैनिकों को कम्प्लीटली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, भाग दौड़, जलकूद, इससे छूट दी गई है। अभी यहाँ पर जो टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT के आधार पर होगा और जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस सेक्शन को कवर किया जाएगा। फिजिक्स 40 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क के, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 40 मार्क के, इंग्लिश GK 20 क्वेश्चन 40 मार्क के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 होंगे जिसके लिए कि 200 मार्क आपको दिए जाएंगे। और बाकी यहाँ पर किस किस तरह से पूछा जाएगा, 10+2 इंटरमीडिएट लेवल का CBSE बोर्ड का, स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन का, और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल एंड जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है 0.25।
अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क भी रखे गए हैं जो कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, जिसमें कि 38% जनरल कैटेगरी को लाने होंगे। OBC EWS के लिए 33% है और जो SC ST कैटेगरी के लिए उनको 20% मार्क कम से कम लाने होंगे यदि आपको भर्ती होने की रेस में रहना है तो। उसके बाद यहाँ पे डिक्टेशन टेस्ट होगा और जिसका डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है, जिसमें कि डिक्टेशन टेस्ट इंग्लिश राइटिंग होगा ऑफ मिनिमम 150 वर्ड का 50 मार्क का होने वाला है। यहाँ पर पैराग्राफ रीडिंग होगा, टेस्ट प्रोवेंसी इन प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड नेचर का होने वाला है। इसके लिए भी यहाँ पर जो क्वालिफाई मार्क रखे गए हैं, जनरल के लिए 38 है, OBC एंड EWS के लिए 33% रखे गए हैं, साथ में SC ST कैटेगरी के लिए 20% मार्क रखे गए। किस तरह से आपको अप्लाई करना है? BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर 24/8/2025 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23/9/2025। बाकी यहाँ पे जो फीस रखी गई है 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है।